आज की क्लास में जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। क्या? एक स्ट्रेट लाइन की जब भी बात की जाती है तो माइंड में एकदम से एक पिक्चर बनती है। स्ट्रेट से मतलब STRAI, और लाइन बोले तो जिसे सरल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो सरल रेखाएं जिसे सरल रेखाएं हिंदी में बोला जाता है, सीधी रेखा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया ऐसे ऐसे या ऐसे। जो लाइन अगर किसी डायरेक्शन में जा रही है तो वो ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, वो सीधा जाएगी। या ऐसे 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 नहीं जाएगी। जब जाएगी तो जमीन से लेकर आसमान तक उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहने वाली है। अगर मैंने कोई लाइन, समझना आप जरा, ऐसे बना दी तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त आपके सामने मैंने एक एक्स वाई प्लेन बना दिया है, दिख रहा है? तो उस एक्स वाई प्लेन में जो येलो कलर की जो लाइन जा रही है, दिख रही है, जा रही है, ये जो लाइन है, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है? तो इस एंगल के बिहाफ पे जो इंक्लाइनेशन हुआ है, इंक्लाइनेशन बोलते हैं जब कोई लाइन विद एक्स एक्सिस एंगल, या दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल का दूसरा नाम होता है इंक्लाइनेशन। कि कहां से, इनिशियल टू टर्मिनल के बीच में जो एंगल बना। ठीक है, तो इसको जो थीटा डिनोट करेंगे हम, थीटा से अल्फा बीटा गामा डेल्टा जिससे भी डिनोट करना है ये आपकी मर्जी है। पर पॉइंट क्या आता है कि जो एंगल है, एंगल यानी हर एक लाइन बनाएगी विद एक्स एक्सिस। ऐसे कैसे? 2 मिनट, खुद एक्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस खुद के साथ भी एंगल बना रही है। देखो क्या, अबे एक्स एक्सिस के साथ 180 या जीरो, है ना? पक्का? यानी ये कौन है? अबे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? यानी खुद वाई एक्सिस भी एंगल बना रही है और एक्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं इस बात से, हर लाइन की अपनी एक स्लोप होती है। क्या होती है? जिसे हम ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? और उस ग्रेडियंट यानी स्लोप को निकालने के 3 वे हैं जो हम आज की क्लास में बहुत तसल्ली से समझेंगे। फिर पैरेलल परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट होता है, उसी से एंगल भी निकाला जा सकता है। तो पहले उस बात को आराम आराम से तसल्ली से बताता चलूंगा, फिर बहुत सारे डायग्राम्स आपके सामने रखूंगा जिसको न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको सॉल्व करना है। रेडी? देखो, नोट्स बहुत सिस्टमेटिकली रहेंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको एज इट इज शेयर हो जाएगी। रेडी? तो सिर्फ अपने आप को फोकसली समझने पे ध्यान देना है। जो भी मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ एज इट इज वीडियो आपके घर पहुंचने से पहले आपके पास होगी। पर अगर कोई कंटेंट फिर से समझ नहीं आता तो आराम से देखते चलना, पर नहीं तो पीडीएफ आपको बहुत कुछ समझा देगी अपने आप में। नोट्स प्रॉपरली बनाना, क्योंकि ट्यूसडे जो आएगा कॉन्सेप्ट स्टडी होगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात। डन? अभी भेज देंगे आज, आज भेज देंगे। आज कॉन्सेप्ट फिर से शुरू करा है ना जी जी। देखिए, रेडी? देखिए, ग्रेडियंट जिसे हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन, क्या बोला मैंने? स्लोप ऑफ अ लाइन, या जिसे हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। इसको जो डिनोट किया जाएगा, सुन लो, इसको जो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एम। मतलब जब भी हमारे को कहीं पे एम दिखेगा तो एम, एम बाय डिफॉल्ट स्लोप को डिनोट करेगा। अब बात आती है सर ये स्लोप होती क्या है? बता दिया, सिंपल एक वैल्यू है जो ये बताती है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। पर कहानी आती है कि हमें पहले स्लोप निकालना सीखना है, फिर इसी डेफिनेशन को फिर से जब समझेंगे उस स्लोप के बारे में तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपको एक लाइन विद एक्स एक्सिस, मान लो आपको कोई एक कार्टेशियन प्लेन दिया, उस कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन विद एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। अब मैंने कहा ये लाइन दिख रही है आपको, बोलो हाँ। अब इस लाइन के पॉइंट ऑफ से बात करें तो ये लाइन कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, ये ना विद एक्स एक्सिस। तो मैंने कहा ये थीटा डिग्री बना रही है, तो आप उस लाइन की स्लोप बता सकते हो। पहला फॉर्मूला वो क्या है? m इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या है फॉर्मूला? m इज इक्वल टू टेन थीटा।
अगर कोई लाइन विद एक्स एक्सिस जो भी एंगल बनाती है, उस लाइन का जो एंगल है, उस एंगल के बिहाफ पे हम स्लोप बता सकते हैं उस लाइन की। पर उसकी एक शर्त है, बस वो शर्त क्या है, थीटा बी एन एंगल, जो थीटा होना चाहिए वो विद एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। अगर गलती से वाई एक्सिस होगा तो मैं खुद से एक्स एक्सिस बनाने के लिए 90 ऐड कर दूंगा। अभी कैसे करूंगा, दो क्वेश्चन करके बताऊंगा। थीटा बी एन एंगल along with पॉजिटिव डायरेक्शन विद, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों लिख रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। ये कुछ बड़े क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट बात बनेगी। क्लियर है। पहले तो दो बातों का कॉन्सेप्ट जो मैं स्पेशली डिफाइन कर रहा हूं आपको, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि मैं हर किसी को नहीं बताता ये वाली बात, और एक है स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। डन दिव्या जी, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस डन। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो एक चीज बताओ, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस में क्या होगा, एंगल कितना बनाती है, अभी आप ही ने बोला एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री। डन। तो टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। याद कर लो, टेन 45 की वन होती है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो। यानी खुद एक्स एक्सिस की भी स्लोप होती है क्या, जीरो। अब वेट, ऐसे तो वाई एक्सिस की भी होती होगी, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90। तो अगर नोटिस किया जाए तो क्या मैं इसको 1090 लिख दूं, ऐसे गलत तो नहीं है भाई, एंगल एंगल आप बता रहे हो, स्लोप मैं निकाल रहा हूं, रट नहीं रहे। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, यानी 1090, और 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलेंगे, और इन्फिनिटी जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आएगी तो उसे आप 1/0 करके आगे बढ़ जाना चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इन्फिनिटी करके तो छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम 1/0 लिख लेंगे उसे। जब सॉल्व करने की बात आएगी, वो अभी नहीं समझ आ रही है आपको बात, बाद में समझ आ रहेगी। पर अभी याद रखना कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है, यानी वाई एक्सिस की खुद की स्लोप, नहीं नहीं स्लोप, स्लोप इन्फिनिटी, और एक्स एक्सिस की स्लोप। क्योंकि अभी हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जब दो लाइन पैरेलल होंगी ना तो उनकी स्लोप सेम होगी, क्योंकि वो भी सेम एंगल बनाएंगे, तो उनकी स्लोप सेम होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप भी फिर सेम होगी। तो पॉइंट क्या आता है, याद कर लो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, इन्फिनिटी। वेट, पर सर अगर कोई एक्स एक्सिस की स्लोप ना बोल के किसी अदर लाइन की बोले तो, वेट मैं क्वेश्चन कर रहा हूं अब आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैंने कहा, फाइंड फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, बहुत सीधी लैंग्वेज है, स्लोप ही निकालनी है, फालतू की कोई ऐसा एक्स्ट्रा वर्ड तो दिया नहीं। विच, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, क्या, विच मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल, एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एकदम से पहले तो इसका सेंस निकालो कि वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में। डन। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है एक लाइन विद कितना, 30 डिग्री। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक सेकेंड, अब ठीक है डन। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा तो हमें पता है ऑलरेडी, पर थीटा की शर्त है कि वो एक्स एक्सिस हो, तो एक्स एक्सिस ही है ना, तो मैं डायरेक्ट ठोक दूंगा। तो टेन थीटा कितना हो गया, अब आपको वैल्यू याद होनी है, वो वैल्यू आप याद करते रहना, ये मेरे लिए टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि आपको पहले फॉर्मूला याद हो स्लोप का, फिर वो वैल्यू आराम से याद करते रहो, तो ट्रिगो के टाइम पे भी याद करनी है। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू। पर वेट, एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जैसे एक कार्डजन प्लेन था, कार्डजन प्लेन के साथ वो जो लाइन है वो ऐसे एंगल बना रही है, ऐसे 30 डिग्री, बात समझ गए। द्वारा से अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं अब आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब की बार वाई एक्सिस बोल दिया मैंने, क्वेश्चन सेम है पर क्या बोला है मैंने, वाई एक्सिस। अब पहले वाई एक्सिस का मतलब क्या है, वाई एक्सिस का मतलब क्या है, आराम से तसल्ली से माइंडसेट बनाइए एक, मैं इसको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ एक बार सभी को। ठीक है, तो दिख रहा है वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों, तो एक लाइन वाई एक्सिस के साथ बना रही है ऐसे 30 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ बना रही है 30 डिग्री, यानी लाइन जो जा रही है वो ऐसे जा रही है।
पर मेरा फॉर्मूला जो m का फॉर्मूला होता है वो तो फिक्स है भैया, उसको तो टेन थीटा बोल लो। पर ये थोड़ी है थीटा देखते ही थीटा ठोक दोगे ना, ये एक थोड़ी सी बात है। थीटा शर्त है उसकी कि भैया मैं एक्स एक्सिस के साथ ही हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो ठीक है। तो 30 डिग्री अगर यहाँ से आता है तो यहाँ से आता कितना हो जाएगा, तो यानी थीटा 120 हो जाएगा। वो 120 कैसे बना है, 90 प्लस 30 करके। ये समझ आ रहा है, बोलो हाँ। अब वेट, m इज इक्वल टू 10 120 डिग्री। 120 को क्या लिखोगे, और 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, बोलो। अब यहाँ ट्रिगो का यूज हुआ है भर के, क्या 180, 180 माइनस, पता है ना, 0 डिग्री से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो अगर कोई चीज 180 में से माइनस करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर शुगर बोले तो एस, तो यानी 10 क्या हो गया, नेगेटिव। अब चाहे से रट लो, अब जब भी कोई एंगल आए 180 में से माइनस करो तो माइनस 1060 लिखना है, 10 का 1060, चाहे से रट लो अब, और क्या बोल लो लास्ट में। इसके चक्कर में ये थोड़ी है कि पूरी टी को पढ़ के आए। अभी पहले एक क्वेश्चन तो रहे, तो ये क्या आ गया वैल्यू, √3, 1060 की वैल्यू √3 होती है। आया समझ। वेट, क्लास के एंड में मैं लगातार आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्लीज सही से सुनते चलना क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड होंगे, क्लियर है। तो उस टाइम पे आपके क्वेश्चंस भी होंगे और सॉल्यूशन भी, जो प्रॉब्लम आ रही होगी। तो दूसरा पॉइंट, क्या सर स्लोप एंगल से ही निकला है, ना ना मैंने ये नहीं बोला। फिर से समझते हैं स्लोप, दूसरा तरीका जो है स्लोप निकालने का। अगर, क्या, अगर एक लाइन, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू, क्या, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हो, 2 पॉइंट्स बोले तो एक लाइन के 2 पॉइंट्स दे दे, x1 y1 एंड x2 y2, क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, डन। पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। डायग्रामेटिकली बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि यार एक लाइन दे रखी थी, उस लाइन के 2 पॉइंट्स ऑलरेडी आपको पता है, एक ए और एक बी, क्लियर है। तो एक है x1 y1 और एक है x2 y2। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या बोला, ए बी, यानी जिसे डिनोट किसे करूंगा m से, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन, y2 कौन, इधर से समझ के चलना, ध्यान रखना, जिसे हम बोलते हैं एप्सिसा या ऑर्डिनेट। याद रखना, मैंने ऐसे याद रखा है, ए से शुरू होने वाला यानी स्टार्टिंग वाला x होता है, तो एप्सिसा बोलेंगे x एक्सिस को और ऑर्डिनेट बोलेंगे y एक्सिस को। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी हमेशा याद रखना ऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर और एप्सिसा का डिफरेंस नीचे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, y2 माइनस y1 अपॉन, तो वेट, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्लियर है बुल्लू, हाँ, आगे समझ। देखिए, मैं या तुम, देखिए इसमें ना दो तीन क्वेश्चन करता हूँ, आराम से ध्यान से समझना। हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चंस करता नहीं हूँ, अपने बस ले कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल सा वही क्वेश्चन बोलेगा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, क्या, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, लाइक कैसे, 5,3 एंड -1,4। भाई प्लस माइनस का बहुत तगड़ा रोल है इसमें, ध्यान रखना। m निकालते समय अब आप जान के थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ, बस स्लोप तो पूछी है, पर आप खुद बताओ क्वेश्चन में जान के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही तो फॉर्मूला लगाओगे। तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन, खुदा ना खास्ता कभी क्वेश्चन गलत हो जाए तो इनके नंबर मिल जाते हैं, चाहे आधा और एक मिले, समझ गए। टीचर बुरे नहीं होते, नंबर छीनना आना चाहिए। तो भाई हमें तो पर पूरे चाहिए, पर फिर भी, तो 4, ये देखो सुनो सुनो, जो पॉइंट्स हुआ करो उनके नीचे जा तो मेंशन कर लिया करो x1 y1। तो ये x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 3 अपॉन,
तो आंसर क्या आया? तो माइनस को यहाँ लगाएं या बीच में लगाएं, बात भैया एक ही हो गया है। नहीं 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 भैया, ऐसे अलग नहीं हो गया ये। देखो ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, और ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। और भैया वो माइनस है ना, कहीं भी डोलाओ वो एक ही बात है। नहीं 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 समझे? नहीं 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 समझे? समझ गए? इसलिए कहते हैं ना, इसका छोड़ो ना उसका छोड़ो, दोनों की तरफ भारी रख दो, बात ही खत्म हो जाती है। डन। कोई नाराज ही नहीं होगा। पर बेटा, बेटा एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं ना, इफ इफ स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन is 5 and which passing through -1, 3 and 2, माइनस के 5। 5 नहीं करते अब यहाँ पे, अब k लिखेंगे अब हम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब आपके माइंड में क्या पिक्चर बनी? यानी जिस स्लोप को आप निकालते वो उसने खुद दे दी, और स्लोप जिस तरीके से निकालते उसके दो पॉइंट्स दे दिए। कह रहे उस पॉइंट को फाइंड करो। हाँ, बेवकूफ समझ रहा मैं। अभी करेंगे, अभी क्या? अभी m बराबर फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m क्या है? y2 माइनस अपॉन माइनस माइनस। पर जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट। आप तो बहुत शार्प हो रहे हो। तो वेट, तो 5 इज इक्वल टू k-3/3। 5 दिए 15, डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट नहीं, आराम आराम से 18। ओए 18, नहीं आया समझ? सुनो, सुन बेटा, आप सभी ध्यान दीजिएगा। ये जो बात कल की क्लास में, लास्ट क्लास यानी, हमने ना सेक्शन फॉर्मूले से कॉलिनियर बहुत तगड़े लेवल पे करा था और बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था उसमें। अगर आपको आज वाला कॉन्सेप्ट पता होता तो सेकंडों में कर देते। वही चीज अब समझना। अगर एक लाइन दिख रही है इस वक्त आपको स्क्रीन पे, ठीक है? ए बी सी, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब समझ रहे हो? मैं लिख देता हूं इसलिए। इसका मतलब है ए बी एंड सी लाइज ऑन अ लाइन। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर साइलेंट मोड पे, क्योंकि एक लाइन देगा, यू वाला पॉइंट दे देगा, ये वाला पॉइंट दे देगा, और ये वाला पॉइंट दे देगा, k,3 ऐसे करके कुछ भी दे दिया सपोज, या 7 दे दिया, समझना पहले ऐसी। अब उसने पता है क्या करना है, एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट दे देगा, कहेगा k निकालो। अब बंदा क्या करेगा, रेशियो पेशो निकाल के फिर कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल इंटरनल। अबे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्लोप लाइन है ना, और लाइन ऐसे ऐसे तो जाती नहीं। स्लोप का मतलब होता है ऐसे ऐसे नहीं जा रही, यानी उसकी एक डायरेक्शन है, यानी उसकी एक वैल्यू है, वो कोई लेंथ नहीं है। स्लोप का मतलब कोई लेंथ नहीं है। तो जब एक चीज क्लियर हो रही है यार, स्लोप का मतलब कोई लेंथ नहीं है, तो जो मैं इन दोनों से स्लोप निकालूंगा, निकाल सकते हो? यानी इन दोनों की स्लोप भी तो वही कहलाएगी, और इन दोनों की स्लोप मैं निकाल सकता हूं, इन दोनों की स्लोप मैं निकाल सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल रख देंगे। ये बात क्लियर है? तो कहने का मतलब अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हो तो हम ये कह सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी भी तो कह सकते हैं। ये कोई लेंथ थोड़ी है, जो डिस्टेंस की बात हो रही है इक्वल नहीं रख सकते। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या, ये याद रखोगे? बोलो हाँ। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल है। अब बात आती है सर इस पे क्वेश्चन हो जाए। हाँ बिल्कुल बेटा, कैसी बात कर रहे हो यार तुम तो बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे। कैसे? देखिए एग्जांपल के तौर पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए 2,3 बी है, ओ सॉरी, k,7। हाँ हो रहा है, हो रहा है। नीचे रेड बत्ती दिख रही है, आर कॉलिनियर।
नहीं नहीं, अब तो मैं रेड वाले को देखते चल रहा हूँ। ठीक है, उस दिन तो शुरू ही नहीं करा था, अच्छी बात है, वरना दोबारा रिवीजन नहीं हो पाता अच्छे से। ये क्लियर है। अब यार कोलिनियर बोल दिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं दिमाग में। डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके जान के जीरो रख देंगे एरिया, क्योंकि ट्रायंगल तो बनने से रहा जब कोलिनियर है तो। पर वेट, देसी फॉर्मूला यूज करेंगे अब यहाँ पे, जान के स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी रख दूं, बोलो हाँ। तो 4 - 3, अब पता है ना क्या कर रहा हूं मैं। ये समझ आ रहा है। तो जो स्लोप आएगी अलग से निकाल के तब बराबर रखू, इतनी देर में तो मैं साथ साथ लेके चल लूंगा। ये भी क्या आएगा, 4 अपॉन, सब समझ रहे हो ना, बोलो हाँ। ओके। और के +1 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ आ रहा है, बोलो हाँ। 1/-3, 3/k+1, k+1 इधर गया तो -3 इधर आया, तो k की वैल्यू क्या आई, ये देखो -8। अंग्रेज नहीं आया समझ, अंग्रेज ही है बाप, ये थोड़ी है। मैं और कुछ थोड़ी ना कह दूंगा वीडियो में, समझ नहीं रहे हो तुम यार, समझ रहे हो ना। अब तेरे को कुछ बोलना है। हाँ यार समझ नहीं रहा यार, इधर नहीं आया, वेट। अरे तीसरी बात, स्लोप एंगल से निकाली जा सकती है, स्लोप दो पॉइंटों से निकाली जा सकती है, स्लोप भैया इक्वेशन दे दे, लाइन की इक्वेशन दे दे ना ना ना, पहले इक्वेशन दे दे, वो लाइन कैसे। एक पहले तो यही क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन की इक्वेशन लिखी, मैं ये कह रहा हूं ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तुम कहोगे यू लाइन कहां है, मैं कहूँ ये लाइन है, लाइन कहां है, ये तो तुमने 2x + 3y = 6 लिखा हुआ है। शब्दों पे ध्यान दो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम यही सीखेंगे ये लाइन है। अब तुम कहोगे ये लाइन नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता ये लाइन है। अरे फिर वही वाली बात, तो हाँ, मेरे को कैसे पता ये लाइन है, गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है, वेट, वो होती है ax + by + c = 0। ये लाइन की एक जनरल फॉर्म होती है जो अभी हम आने वाले समय में देखने वाले हैं। पर हम पहले उल्टा चल रहे हैं, हम पहले ही सीख रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे कि यार ये लाइन है। अबे ये नहीं है, अभी रुक जा, चिल कर। मैं अबे यार कर रहे हो ना बेकार की बात। इधर लाइन बनाते समय आपने बचपन में सीखा होगा, आप पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हो, मैं वो पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल, एक्स की वैल्यू 0, एक में माइनस माइनस बोल रही कुछ दीदी। अच्छा पता है बात, क्योंकि गलती से भी पॉइंट गलत प्लॉट हुआ, 1 मिनट, ये कॉन्सेप्ट हल्के में मत लेना, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर खत्म करता है एलपीपी के रूप में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लीनियर इक्विटीज, उसमें ग्राफ ड्रॉ करते समय ये बात समझनी जरूरी है। और आईएससी में तो स्पेशली सेक्शन सी में ये स्पेशल चैप्टर है अपने आप में, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना ही। तो y की वैल्यू 0, अबे 12th में, तो वेट, तो x, y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू। अब वेट, पॉइंट जल्दबाजी में बच्चा ऐसे प्लॉट कर बैठता है, भाई सुनो, ओ x के साथ y यानी ऐसे, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 2, तो मैं आपको पहले तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि देखो ये लाइन है, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अब ये लाइन है तो कहीं ना कहीं ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल भी बना रही होगी, दो पॉइंट से कट भी करती हुई जा रही होगी, पॉइंट भी आ गए। ये देखो, अगर मैंने आपसे कहा बेटा आपको स्लोप पता नहीं है, तो आप दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो, देखो अभी निकाल सकते हो। बाहर में गया कोई फॉर्मूला जिसको भी मैं करके दिखाऊंगा, कैसे, मैंने कहा 0,2 पॉइंट पता है, 3,0 पता है, स्लोप निकाल सकते हो कैसे, 0 - 2, 3 - 0, तो -2/3 आएगी। पर हम बार बार ये पहले पॉइंट पता करेंगे फिर स्लोप निकालेंगे, ये समझदारी नहीं है अभी। वेट, पर पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 2, यानी पॉइंट का होगा ऊपर, और x की वैल्यू 3 ये रहा, तो लाइन कहाँ ड्रॉ होगी, क्लियर है। दोनों पॉइंट से प्लॉट करते हुए ऐसे खींचते हैं लाइन, बताते कैसे हैं। वो ये तो लाइन बन गई, ये तो लाइन बन गई। इट्स ओके, इट्स ओके। अब पॉइंट क्या है, यानी ये एक चीज तो क्लियर है,
पॉइंट क्या है, यानी एक चीज तो क्लियर है कि इस तरीके के दिखने वाली इक्वेशन एक लाइन होती है, पर सिचुएशन क्या है मैं आपको ये थोड़ी समझाना चाह रहा हूं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, अगर स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन दे दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या बोला मैंने? मत याद कर। तो अब कहानी क्या आती है, स्लोप का एक फॉर्मूला होता है जिसे बचपन में आपको याद करा दिया जाता है 9th क्लास के अंदर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सुनो, इसमें एक बात समझनी है यार, ये m लिखा हुआ है मैंने x के साथ चिपका हुआ, तो यानी y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। y को पूरी तरह खाली करके x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे स्लोप बोलते हैं, बात समझना। तो अगर मैंने ये कहा स्लोप बतानी है और इक्वेशन अगर आपको गिवन दी, ये गिवन देगा आपको पहले से, ये गिवन देगा, तो y को खाली करो, चल बे चल भग यहां से, कौन ax भी गया, तो x जाते जाते क्या कहेगा, मैं माइनस में जाऊंगा, c भी कहेगा मैं भी माइनस में, तो b को कहां लेके जाऊंगा, इनटू में था। देखो सुनो, पहले में बच्चों वाली बात, माइनस वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे जाती है तो प्लस हो जाती है, प्लस वाली चीज जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है तो, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई वाली चीज जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाती है तो डिवाइड, और डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में। ये बात क्लियर है? कई बच्चे दिक्कत मानते हैं, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपको वो सब मान के चल रहा हूं जो आप अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है? तो अरे यार अच्छा बच्चा सोच रहा था, तुम पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो अपने आप को। कंपेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको कंपेयर करनी है। कंपेयर करने से मेन चीज समझिएगा, m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ए बाई बी। तो यानी एक तरह से हर एक क्वेश्चन में स्लोप निकालने का ये जो तीसरा तरीका है, ये क्या हो गया हमारा माइनस ए बाई बी। वेट, लगे हाथ इसके साइड में ही थोड़ा सा एग्जांपल कर ले छोटा सा ना, सब पे अलग अलग पेज पे कराया तो इसको भी अलग पेज पे ही करेंगे, सही बात है? क्यों बे, नहीं क्यों, जाके दिखा। अच्छा वो भैया, हाँ जा सकते हो। फाइंड फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, वेट, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन दे दी क्या, 2x एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, ये वही लाइन है, ये वही लाइन है जो हमने बनाई थी, बनाई थी नहीं बनाई थी? लाइन बनानी आती है ना? पेरेंट्स को बताऊंगा ये बातें इधर। हाँ हाँ, तो सुनो, कैसे भी करके y को खाली करना, y को खाली करो, जो मैं अभी अब ओरली आपसे पूछूंगा, माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस के टू, डायरेक्ट लिख दूं? तो वेट, जब आप इसकी कंपेयर करोगे किससे, कंपेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू क्या आएगी, हवे सेम आई है जो भी निकाली थी हमने, देखा था? तो वेट, तो यानी एक चीज तो क्लियर है कि हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे, y को खाली करके x के कोफिशिएंट को ही स्लोप बोलते हैं। डन है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ, आ गया पक्का? तो मैं पहले आपसे ऐसी ओरली बोल रहा हूँ, दिमाग हो तो आंसर देना, रेडी? 5x एक्स माइनस थ्री वाई प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, 5x एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, स्लोप बताओ। पक्का? अरे वो छोड़ो, इधर देखो, समझ आया? थ्री वाई को लेके जा राइट हैंड साइड, सिर्फ थ्री वाई को लेके जा, फिर वाई कह रहा खाली करूंगा मैं, तो थ्री को लेके जा,
एक्स के साथ कौन दिख रहा है? यही सब बोल रहे हैं। नहीं आया समझ? स्लोप आ गई 5/3। द्वारा 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 x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, स्लोप बताओ। व्हाट द हेल इज दिस? क्या बोल रहे हो आप? मेरा क्वेश्चन है स्लोप। वेरी गुड, -1। नहीं आया समझ? y को खाली करके x का जो कोफिशिएंट होता है उसको स्लोप बोलते हैं। नहीं आया समझ? नहीं आया। अब वेट, दो शब्दों का मैं बहुत अच्छे से अभी प्रयोग करने वाला हूं। हालांकि उस चीज को हम बनाना सीखेंगे, पर बनाने से पहले मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं दो बातें जो आपको बहुत ही तसल्ली से समझनी पड़ेंगी। एक वर्ड मैंने बोला पैरेलल, और एक वर्ड मैंने बोला परपेंडिकुलर। याद आ रहा है? ये कुछ कुछ याद आ रहा है? पूरा याद आ गया? जब भी किसी क्वेश्चन में, क्या बोला मैंने, जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल, पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया हो तो स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। सभी बोलिए क्या? जब भी किसी, नहीं नहीं नहीं, पहले मैं बोलूंगा फिर आप। और कैसे? स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे ही करना है। ठीक है? वेट, दोबारा से। जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया हो तो स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। बोलो क्या? जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया हो तो स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। पूरा बोलो क्या? पूरा। जब भी किसी क्वेश्चन में, तो वेट, सभी ध्यान दीजिएगा। इफ इफ टू लाइंस आर पैरेलल। अब एक चीज बताओ, जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो यानी उनकी डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन सेम है। अब डायरेक्शन सेम है तो स्लोप कैसे अलग हो सकती है? क्योंकि खुद सोचो ना, 2 मिनट के लिए एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। भाई जितना एंगल ये बना रही है उतना ये भी बनाएगी ना। पैरेलल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और जब एंगल इक्वल बना रही है तो स्लोप कैसे अलग हो जाएगी? क्योंकि फॉर्मूला तो दोनों में tan थीटा लगना। तो जिसकी वजह से अभी बस याद कर लो, जब भी किसी क्वेश्चन में इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, बोलो ना। if two lines are parallel if two lines are parallel then slopes are equal. If two lines are perpendicular, perpendicular सही है स्पेलिंग है? क्या? सुनो, स्लोप्स का प्रोडक्ट, क्या? स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। क्लियर है? बोलो हाँ। वेट, अब सुनो, इसका दूसरे तरीके से समझते हैं। जो दूसरी लाइन की स्लोप होगी ना वो -1/m1 कहलाएगी। वेट 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 वेट, सुनो 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 सुनो, बोलना मत, समझना। 5 से 7 क्वेश्चन बहुत परफेक्टली समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसकी स्लोप 2, तो अदर लाइन की स्लोप क्या होगी? आप तो बहुत शार्प हो। इसकी स्लोप 3, इसकी स्लोप क्या होगी? अरे यार ऐसे कैसे बता रहे हो तुम? इसकी स्लोप 5, इसकी स्लोप, ओहो, ये 2 पॉइंटों से पास हो रही है, पर स्लोप आपको चाहिए L2 की स्लोप। कैसे निकालोगे? अच्छा, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी अब। तो 6 - 2 -1 -3 4/-4, तो इसकी स्लोप क्या हो गई? अच्छा, पता है आपको ये बात? एक मिनट एक मिनट। अब की बार मैंने क्या करा, L1 की इक्वेशन दे दी, 2x + 5y - 4 = 0। तो L2 की स्लोप क्या होगी? L1 की नहीं पूछा, L2 की। पक्का ना? यार आप तो बहुत जल्दी बता रहे हो। मैंने कहा ये जो लाइन है ना L1, वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। अरे मैं स्लोप L2 की पूछ रहा हूँ। अब आएगा मजा। देखो, परपेंडिकुलर में तो वेट, रेडी, ये L1 है और ये L2 है। इसकी स्लोप 7, यानी आपने क्या करा, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा देंगे। बहुत मेन चीज समझना, यानी ऐसे कर सकते हो चाहे तो 7 × m2 = -1, तो वो अपना आप ही 7 डिवाइड में चले जाएगा। नहीं आया समझ? यानी एक लाइन, अब मैंने तो पर कुछ बोला ही नहीं था आपको,
आपको समझ आ गया था ये परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर था इसलिए रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा देंगे। फिर से, इसकी स्लोप 5, तो इसकी स्लोप, इतनी जल्दी बता रहे हो आप, इसकी स्लोप 3, 3/2, -2/3, 6। ओके, अब वेट भैया, L1 दिख रहा लाइन, 2 3 है, 6 4 है, स्लोप बतानी L2 की। जल्दबाजी मत करो। -4 कैसे? पहले 4 - 3 अपॉन 6 - 2 यानी 1/4 आई। अगर 1/4 L1 की स्लोप है तो L2 की कितनी आ रहेगी? पर वेट, अब सभी समझने की कोशिश करना, मैं आपके सामने अलग अलग वेराइटीज ऑफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? प्लीज तसल्ली से समझना, ये क्वेश्चन जस्ट अभी के अभी करने हैं आपको, ठीक है? रेडी? पहला, कॉपी पेन निकाल लीजिए, और मेरे को कुछ रिवीजन नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है? एक L1 है, एक L2 है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन में, पहले एक चीज क्लियर क्लियर कर रहा हूं, सभी क्वेश्चनों में एक लाइट ही जलाई, बस एक बार दिख जाएगा सबको, दिख जाएगा। पीछे वाली लाइट जला दे, पीछे वाली यार भाई, दोनों बंद करके, बबो, बस। प्लीज, रेडी? क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। हर एक क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के है। अब डायग्राम को देख के पिक्चर आप बनाना, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्लियर? प्लीज, बातें नहीं, दिख रहे हैं पॉइंट्स? वेट, 2,7 -1,5 4,3 6,8 के है, 6, के। जब मैं क्वेश्चन दे चुका हूं ना, तब किसी तरीके की कोई कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। अपनी कलम अपने पास रखा करो। L1 और L2 दिख रहा है? ये है 5, -1, 6, के, और 5x प्लस के 3y -2 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन, जिसको ना समझ आए ना, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। और सच बताऊं यार, इतने आराम से और अच्छे से पढ़ाने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे, ये मेरी गलती नहीं है। फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को या तो डिस्टर्ब कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन आपका इतना ज़्यादा है कि फिर मैं तो क्या, फिर कोई भी क्या कराएगा इसमें? बेटा मैं तो आपको कुछ कह रहा हूँ क्या? पागल है, मैं तुझे कुछ कह सकता हूँ? दिख रहा है ना सबको? हाँ, क्या हो गया? करिए। 6, -3 के, 8, ये लाइन परपेंडिकुलर है एक अदर लाइन के, जिसकी 3x - y +5 इज इक्वल टू 0। प्लीज, फोर्थ क्वेश्चन। एक्स एक्सिस, प्लीज बातें नहीं बेटा। वाई एक्सिस, समझ आ रहा है? क्वेश्चंस कर रहे हैं आप? सारे हो गए? बस पहला करके खुश हैं आप? तीनों कर लिए?
दिख रहा है ना क्या लिख रहा हूं? अब ठीक है। ये अब इसके बाद क्या बोला था मैं? हाँ, L1 लाइन बता दी। L1 और ये L2, प्लीज बातें नहीं। 2x प्लस के वाई माइनस 7 = 0। प्लीज बिल्कुल भी बातें ना करें। ये जो बनाया हुआ बीच में वो कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। मैं सिखाता चलूंगा, आप हिंट के रूप में पूछते चलिए और मत तंग कर। नहीं है उसे पसंद तो छोड़। सुनो, अभी कोई टेस्ट नहीं ले रहा मैं, तो हेल्प कर सकता है तो उसकी कोई बात नहीं। बताओ क्या पूछना है। चलिए। हाँ होता है। नहीं बेटा, ना 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 ना। समझ गया वो। नेक्स्ट आगे। अरे प्लीज, ये पांचवा क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। 2,3, 5,7। डायग्राम में ये ए और बी पॉइंट्स हैं। अगर प्लीज सी 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये सभी क्वेश्चनों में। पर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एम जो है ना, ए एम इज इक्वल टू, या ऐसे लिख देता हूँ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। हालांकि डायग्राम में इतना मेंशन कर रखा है फिगर में ही, पर फिर भी आपकी हेल्प के लिए। अब ये पांच क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी के अभी ट्राई करेंगे। ये पांचों क्वेश्चन, जिसको दिक्कत आएगी वो पता चल जाएगी, पर सभी पांचों क्वेश्चनों में आज की क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट है। सही बताऊं तो ये अभी डायग्रामेटिकली है। दिक्कत क्या होगी, पेपर में या बुक से जब करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे भी लिख रहा था। कैसे बोलेगा, वेट। वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को, if a line passing through 2 points this and this and other line passing through this and this which, मतलब वो क्या है, आपस में पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है। ऐसे ही दूसरे में बोल देगा, एक इक्वेशन दे दी, एक लाइन दे दी, पासिंग पॉइंट, डन। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, और अगर ये समझ आ गए तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कर लिया करो, ठीक है।